हेलो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स में फॉर आईसीएसई पर। इससे पहले आज हम लोग 9th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर कर रहे हैं आईसीएसई बोर्ड का। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ ज़रूर विजिट करें। साथ ही साथ चलते हैं, अब आज हम लोग को जो पढ़ना है उसे देख लेते हैं। बेसिकली कल जहाँ हम लोगों ने छोड़ा था वहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। कल हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉलोइंग द कंप्लीट द फॉलोइंग। इसे हम लोगों ने कल सॉल्व करने का काम किया और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसे समझकर जान के अच्छे से समझने का प्रयास किया, फिर सॉल्व किया। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ ज़रूर देखें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो बच गया था उसे अभी समझ लेते हैं। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो टेन ए परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। उसी को हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया है। आप इसे कोरिलेट करके इस ट्रायंगल से देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ जो तीनों ट्रायंगल आपको नजर आएगा वो तीनों ट्रायंगल एक ही है। उसके बाद साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको सॉल्यूशन करने में परेशानी हो रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद चाहो तो इससे हेल्प लेके आप अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और मेरी एडवाइस रहेगी कि आप इसे अपने से पहले सॉल्व करें, उसके बाद फिर मिलाएं। साइन थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, आप चाहो तो इसे कोरिलेट यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली तीनों ट्रायंगल जो आपको नजर आ रहा है ये तीनों ट्रायंगल क्या है? एक ही है। उसके बाद फिर आगे की बात करें, कॉस थीटा इक्वल्स क्या हो जाता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। और यहाँ जो आपको नजर आ रहा है आप इस ट्रायंगल से कोरिलेट कर लो। आप स्क्रीनशॉट लेकर तेजी से आप अपना काम कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले इसमें जो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटेन एज साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा होल स्क्वायर। यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। साइन थीटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो आप हमें यहाँ देखकर बता दो कि परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है। तो चलिए, अगर आपको ध्यान में नहीं है तो रिकैप करवा देते हैं। ये जो एंगल आपको दिख रहा है एंगल सी, इस एंगल को क्या कहा जाएगा? थीटा। ये थीटा, इसका वैल्यू थीटा है। और इस एंगल को हम लोग बोलेंगे रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल से लगने वाला साइड एक होता है बेस और दूसरा होता है हाइपोटेनस। रेफरेंस एंगल से लगने वाला साइड उसे कहा जाता है बेस, एंड दूसरा जो होता है वो होता है हाइपोटेनस। बेस एंड हाइपोटेनस। और ठीक इसके सामने जो साइड होता है ये ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे? नाउ दिस इज परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? तो जब ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है तो आपको पता चल गया कि आपको लिखना क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो चलिए लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है? 5 एंड ए सी का वैल्यू 13। समझ में आ रहा है आपको? ए बी का वैल्यू जो है वो 5 और ए सी का वैल्यू 13। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है हम लोगों ने? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ आप हमें देख के बता दो कि बेस कौन सा नजर आ रहा है, फिर वही कंसिडर करेंगे। You should consider here, this is reference angle, angle C is reference angle C is also theta। ये जो लाइन हो गया ये ये कौन सी साइड है? बेस। इसके सामने, जस्ट इस एंगल के सामने क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो बेस क्या कहलाएगा आपका? BC। BC बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर CA। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। BC डिवाइडेड बाय CA। BC का वैल्यू कितना है? 12 और CA का वैल्यू 13। ठीक, जब आगे बढ़ेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? क्या लिखते हैं? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर अभी आपको हमने बताया कौन सा हो जाएगा? ये रेफरेंस एंगल, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा आपका? कौन सा साइड हो जाएगा? ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। ए बी कितना है? 5 और बी सी 12। आई होप की चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। अब आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो साइन थीटा है वो कितना है? 5/13। और इसमें आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और कितना है वो?
5/13। अब आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25/169। 169। ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो कॉस का वैल्यू आपने कितना निकाला है? 12/13। तो 12/13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 और 13 का स्क्वायर 169। फिर आगे बढ़ेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस और उसका स्क्वायर, तो 10 का कितना है? 5/12 इक्वल्स टू 5/12। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25/144। तो चलिए यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर आपने नहीं लिखा है तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लो जल्दी से। आई होप कि नोट कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन क्यूब थीटा एंड साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। तो ये क्यूब का क्या स्थिति होता है वो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलो देखो यहाँ, ये यहाँ अगर बात करें, अगर क्यूब की बात करें तो होल का क्यूब होता है। इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलो बढ़ते हैं, अपने पेज पर आ जाओ। यहाँ टेन थीटा इक्वल टू, अब थीटा पहले देख लो कि थीटा ये एंगल है, मीन्स कि ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले नोट ही कर लेते हैं यहाँ हम लोग। नाउ दिस इज बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। अब आपको परेशानी नहीं होगी। तो बेस के साथ इतना भेदभाव क्यों? बेस को भी बी ही लिख देते, बेस इक्वल टू बी इक्वल टू बेस। चलो ठीक है। टेन थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर आपको क्या नजर आ रहा है? 4 और बेस 3। तो इसका कुछ नहीं, स्क्वायर नहीं करना है। उसके बाद टेन स्क्वायर की बात करें तो पी बाय बी का स्क्वायर करेंगे, 4/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16/9। ठीक है। अगेन पी बाय बी, क्यों? क्योंकि 10 क्यूब कह रहा है, 10 क्यूब कह रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना है? इसका क्यूब करना है। और इससे पहले हम लोगों ने लिखा हुआ है 5/3, और इसको क्या करेंगे? क्यूब। कितना हो जाएगा? 16 का 4 का क्यूब कितना होता है? 64 और 3 का क्यूब 27। चलिए ठीक है। यहाँ हम लोगों ने उसी ट्रायंगल को कॉपी पेस्ट किया हुआ है। इसी ट्रायंगल को कॉपी पेस्ट किया है। ये है हाइपोटेनस, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। ठीक है। तो साइन क्यूब थीटा, साइन का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है? नहीं निकाला है। चलो कोई बात नहीं। तो साइन का वैल्यू, पहले साइन का वैल्यू लिख लेते हैं। साइन का मान क्या होता है? साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्यूब। परपेंडिकुलर कितना है? 4 और हाइपोटेनस 5। इसका क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। ठीक है। उसके बाद कॉस क्यूब, कॉस क्यूब बोले तो बेस बाय हाइपोटेनस और इसका क्यूब। बेस कितना है? 3 और हाइपोटेनस 5, 27। 3 का क्यूब 27 डिवाइडेड बाय 125। आई होप की चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंगल एल, एंगल ओ एम पी, एंगल ओ आर क्यू, एंगल ओ क्यू एम आर राइट एंगल्स, राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसका वैल्यू लिखना है। अब इसमें राइट एंगल, एंगल लिखने के टाइम में वो छोटे क्लास में बताया गया था कि जिस एंगल को लिखा जाता है उसको हमेशा हम लोग कहाँ लिखते हैं? बीच में, एम ओ पी। इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल जो फॉर्म्ड हो रहा है, बन रहा है, वो किस पॉइंट पर बन रहा है? एम पर। ठीक है। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन को समझेंगे तभी तो आंसर लिख पाएंगे। देखो एंगल एल ओ एम, एंगल ओ एम और पी, एंगल ओ एम पी, ओ एम पी मीन्स कि कौन सा एंगल? ये वाला, यहाँ जो दिख रहा है ये एंगल, इस एंगल को, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? फिर आगे चलते हैं। एंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, ये कितने डिग्री का है? यहाँ जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री। उसके बाद एंगल ओ क्यू एम, ओ क्यू एम,
ये एंगल जो बन रहा है ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। चीजें समझ में आ गई। साइन आर क्यू एम इक्वल्स, अब यहाँ साइन आर क्यू एम की बात हो रही है। साइन आर क्यू एम, आर क्यू एम बोले तो आर क्यू एम मीन्स कि इस एंगल की बात हो रही है, यहाँ इस एंगल की। इसका वैल्यू कितना होगा वो हमें लिखना है। साइन थीटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सब साइन के टर्म में ही है, अच्छा कॉस के टर्म में भी है। वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अब जब आपको पता चल गया इस एंगल की बात हो रही है आर क्यू एम, और वो ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल है आर क्यू एम, दिख रहा है, ये ट्रायंगल है। जब इस ट्रायंगल की बात हो रही है और ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ एक बार रफ ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गया आपका ट्रायंगल, और इसको अब इसका नाम भी लिख लेते हैं। ये है आर पॉइंट, ये ओ, सॉरी ओ नहीं क्यू है ना, आर, ये क्यू, और ये एम, और ये एंगल जो है ये इसकी बात हो रही है। जो इसकी बात हो रही है तो इसके जस्ट सामने लगने वाली ये क्या है, बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपको क्या दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आर, आर एम बाय क्यू, या एम क्यू लिखो, एम क्यू, ठीक है। अब फिर जब आगे बढ़ेंगे तो अगेन क्यू एम पी, क्यू एम पी कहने का मतलब क्यू एम और पी, क्यू एम पी मीन्स कि अभी जो अब आपसे जो बात की जा रही है वो किस एंगल के बारे में, इस एंगल के, ये जो एंगल है इसके बारे में। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पहले रफ डायग्राम खींचेंगे, जैसा ट्रायंगल है ठीक वैसा ही खींचेंगे, उसके बाद जब लिख देंगे। बन गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ का जो ये एंगल दिख रहा है आपको, ये इसकी बात हो रही है। इसकी जब बात हो रही है तो इसके पहले नाम लिख लेते हैं, एम पी क्यू। साइन थीटा की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर साइन थीटा, वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू, परपेंडिकुलर इक्वल टू क्यू पी डिवाइडेड बाय क्यू एम। बात समझ में आ रही है। साइन ओ क्यू आर, आप ठीक इसी तरह से यहाँ आप फाइंड आउट करो, मैं आपको आंसर, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर मतलब ओ क्यू और आर मीन्स कौन से एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये वाला एंगल, इसकी बात हो रही है। चलिए इसको भी खींच के ड्रॉ करके देख लेते हैं, इस एंगल की बात हो रही है। इसको ड्रॉ कर लें, रफ डायग्राम खींच लेते हैं इसके लिए भी। अब इसका नाम लिख लो पहले, ओ आर क्यू। थोड़ा हो सकता है कि वीडियो बड़ा हो जाए, बट आप ध्यान से समझ समझ कर लिखने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक आप ध्यान से समझ के लिखोगे नहीं तब तक समझ में आने वाला है नहीं। इस एंगल की बात हो रही है, साइन की बात हो रही है, मीन्स कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। और हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बोले तो ओ आर डिवाइडेड बाय ओ क्यू, ठीक है। कॉस क्यू एम पी, उसके बाद टेन कॉट सेक। तो आप मेरे हिसाब से आपको अपने से एक बार ट्राई करना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है इसको ट्राई करो, आप वीडियो को पॉज करके आप इसे एक बार ट्राई करो। आई होप कि ट्राई कर लिया होगा। तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली बता दूं,
कॉस क्यू एम पी, क्यू एम और इधर ऊपर की ओर जो है वो पी, क्यू एम पी मीन्स कि इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। तो आप इसको एक बार लिख लो, ये जो हो जाएगा आप अपने अपने आंसर से एक बार मिला लो। कॉस क्यू एम पी, क्यू एम डिवाइडेड बाय पी एम, क्यू एम डिवाइडेड बाय, उल्टा तो नहीं लिख दिया है, कॉस क्यू एम पी। उसके बाद टेन आर क्यू एम क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखो, टेन आर क्यू एम मीन्स कि इस एंगल की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि आर एम बाय आर क्यू। तो चलो फटाक से आंसर लिख लेते हैं, आर एम बाय आर क्यू। कॉट एम ओ पी किसकी बात हो रही है, कॉट एम ओ और फिर यहाँ जो है पी इसकी बात हो रही है, एम ओ पी मीन्स कि एम ओ पी ये एंगल बन रहा है, यहाँ ये एंगल आप देख पा रहे हैं कि इस एंगल की बात हो रही है। तो जब इस एंगल की बात हो रही है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस, और आपको निकालना क्या है, कॉट, कॉट में बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ओ एम बाय एम पी, तो ओ एम बाय एम पी। बात क्लियर हो गई। उसके बाद सेक, सेक बोले तो सेक इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा, अरे क्या हो गया, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, जब इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। तो सेक आर ओ क्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो सेक के बारे में हम लोग जानते हैं कि सेक इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, सेक इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, तो मीन्स कि हाइपोटेनस बाय बेस। अब यहाँ आगे देख लेते हैं कि हाइपोटेनस कौन सा बन रहा है, पहले आर ओ क्यू की बात हो रही है, तो आर ओ क्यू, अब ध्यान से देखें, आर ओ और क्यू मीन्स कि फिर इसी एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, तो उससे अभी हम लोगों ने देखा क्या कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोले तो ओ क्यू बाय बेस, ये वाला एंगल ओ क्यू या क्यू ओ बाय ओ आर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ क्यू ओ क्यू, ओ क्यू बाय ओ आर। चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। आई होप कि आपने यहाँ तक जो है एक्सरसाइज को समझा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नया एक्सरसाइज है 19B, तो 19B को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, यहाँ तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चलिए।